आज आदिवासियों की ओर से बंद का ऐलान किया गया है। आदिवासियों का कहना है कि अगर 1 तारीख तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया जाएगा तो रैंप तोड़ने का काम भी वो लोग करेंगे। देखिए, हमारा सरना समाज सिरम टोली जो सरना स्थल है उसको लेकर आंदोलनरत है और उसी क्रम में आज रांची बंद का भी आह्वान किया है। मैंने भी विधानसभा के अंदर इस बात को रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सरहुल मनेगा और बढ़िया से मनेगा। भाई, चिंता करने की बात मुझे लगा था कि कुछ कटाक्ष के रूप में ही उन्होंने कहा है। मैं इतना जरूर करना चाहता हूँ, उस दिन भी मांग किया था कि इसका पटाक्षेप होना चाहिए, चाहे जिस ढंग से हो। आदिवासी समाज को, सरना समाज को समझाकर बुझाकर उनकी बातों को मानकर एक रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन सदन के अंदर तो सरकार कोई भी सटीक उत्तर देती नहीं है और न उस समाधान करने का कोई प्रयास करते हैं। वैसी स्थिति में मैं इतना जरूर कहूँगा कि कोई भी काम बातचीत के आधार पर होनी चाहिए। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी भी मैं सरकार से कहूँगा कि इसका पटाक्षेप जल्द करें, क्योंकि 1 तारीख को सरहुल है, समय नहीं है। उसके पूर्व ही इसका पटाक्षेप हो जाए, बैठकर उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर उसका हल निकाल दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। सर, ये सर उसके विरोध वाली बैठक, देखिए दिक्कत क्या है ना, ये तो वही काम करेंगे ना। ये सब इंडी गठबंधन वाले लोग हैं ना, ये सब के सब सनातन विरोधी गठबंधन वाले लोग हैं। और इसीलिए स्टालिन जब कहता है तो इनके कानों पर जू नहीं रेंगती। अब मुझे तो शर्म आती है वैसे नेताओं पर जो हैं तो सनातनी, लेकिन उनको कोई गाली देता है, कीड़े मकोड़े की तरह कहता है, कोरोना वायरस बोलता है, तो उन्हें प्रसन्नता होती है, क्योंकि उन्हें एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए। ये वोट के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं कि मैं आगे क्या बताऊं। आगे वो शब्द बोलूंगा तो अच्छा भी नहीं रहेगा। सीपी सिंह साहब, ईद बाजार को लेकर आपने सवाल उठाया था। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी मैं कायम हूँ उस बात पर। मैंने तो चुनौती दिया था कि पुरुषार्थी बनते हो उस क्षेत्र में जाकर बनते हो जहाँ लोग प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं। और मैंने उदाहरण दिया था और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बरसों पहले, मैं विधायक नहीं था, करबला चौक पर किस प्रकार से सिटी एसपी को पिटाई भी हुआ था और उस जमाने में उनकी गाड़ी जलाई गई थी। इसी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि डीएसपी की पिटाई हुई हिंदपीढ़ी में। मैंने मेन रोड में देखा है कि दरोगा की किस प्रकार पिटाई हुई। पुरुषार्थ कहाँ चला जाता है भाई। मेरा ये कहना है, आप 6-6, 7-7 दिन मेन रोड को बंद कर देंगे, ईद का बाजार लगा देंगे मेन रोड में, और यह काम पुलिस करती है। कहाँ पुरुषार्थ चला जाता है इनका। रातू रोड में, अपर बाजार में, करमटोली में, हरमू रोड में, ये वही हरमू रोड किशोरगंज की बात मैं कर रहा हूँ। ये पुरुषार्थी बन जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, चूल्हे पर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे पुरुषार्थियों को। मैंने कल भी कहा था कि ये उस क्षेत्र में जाते हैं तो शिखंडी की भूमिका में होते हैं। इससे ज्यादा क्या बोला जा सकता है। रांची में कल देर रात गोलीबारी की घटना हुई है सर, कहीं आपने भैया पुरानी रांची में हो, कहीं भी हो, मैं एक बात देखिए, ये शाश्वत सत्य है। जैसे है ना कि सूर्य ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, चांद यूनिवर्सल ट्रुथ है,
उसी प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पुलिस, कल तो मैं टोका टोक में बहुत सी बातें नहीं बोल सकता, यदि पुलिस नहीं चाहे तो कहीं भी शहर के अंदर वेश्यावृत्ति नहीं हो सकती है। पुलिस चाह जाए तो कहीं भी अवैध दारू नहीं बिक सकता है। पुलिस चाह जाए तो कहीं भी गांजा, भांग, नशीले पदार्थ नहीं बिक सकते हैं। ये पैसे वसूलते हैं। और तो और मुझे लानत है ऐसे लोगों पर जब देखते हैं कि कंटेनर गाय से लदी हुई गौवंशीय चीजें जाती है, यहाँ से बांग्लादेश तक जाती है और सारे के सारे थाना पैसे वसूलते हैं। क्या बात कीजिएगा सर, जी। ये कल जिस तरह से दो मंत्री आपस में भिड़े हैं, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक टीवी पैनलिस्ट जो हैं, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इरफान अंसारी को चिरकुट और धूर्त तक कह दिया है। देखिए, मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, सुदीप सोनू जी एक अच्छे वक्ता है, एक जानकार व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, अच्छी बातें बोलते हैं। जहाँ तक इरफान अंसारी साहब का बात है तो इरफान अंसारी के लिए सब चीज़ दूध भात है। कब कहाँ क्या बोल देंगे, लटर पटर बोलते रहते हैं। तो ये मान लेना चाहिए कि उसे जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए। उसे भी मैं अन्यथा नहीं लेता हूँ, क्योंकि उसको कुछ भी कहीं भी क्या बोल देंगे पता नहीं चलता है। तो वैसे व्यक्ति को सर स्वास्थ्य मंत्री जैसा महत्वपूर्ण। मैंने विधानसभा के अंदर क्या कहा था, मैंने कहा था ना, एक गांव देहात में कहावत है, बिल्ली के भाग छीका टूटा। यानी ऊपर में दही रखा हुआ था, वो बिल्ली के भाग से टूट गया। यदि आलमगीर आलम साहब यदि होते सदन में तो मंत्री बनते क्या? तो बात है कि ये मंत्री बने तो मानना तो पड़ेगा, माननीय है। ठीक।